एक छोटे से गांव अमरपुर में रोशनी अपनी माँ और पिता और दादी के साथ रहा करती। रोशनी अपनी माँ और दादी से बहुत प्यार करती, लेकिन एक और चीज़ थी जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी लगती, और वो था उसका डांस करना। रोशनी को बचपन से ही डांस करना बहुत पसंद था। रोशनी की माँ भी डांस की बहुत शौकीन थी, और शायद यही कारण था कि रोशनी भी हमेशा एक डांसर बनना चाहती। रोशनी की ज़िंदगी ऐसे ही खुशी खुशी चल रही थी, लेकिन एक दिन उसकी ये सारी खुशी गमों में बदल गई। जब एक दिन रोशनी की माँ बाजार जा रही थी, तभी अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। माँ की मौत का रोशनी पर बहुत गहरा असर पड़ा। अब उसने सभी से बात करना भी बंद कर दिया। ना ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती, ना ही किसी से बोलना पसंद करती। रोशनी की इस हालत को देखकर उसकी दादी को उसकी चिंता होने लगी, लेकिन उन्हें भी पता था कि अब एक ही चीज़ है जो रोशनी को वापस से खुश कर सकती है, और वो है डांस करना। एक दिन दादी पास ही के एक स्कूल में जाकर रोशनी के एडमिशन के बारे में बात करती है, और घर आकर रोशनी से कहती है, रोशनी बेटा, अब तुम्हें एक नई शुरुआत करनी होगी। आज मैंने एक डांस स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा दिया है, और तुम्हारी मम्मी भी तो यही चाहती थी कि तुम एक बहुत अच्छी डांसर बनो। अब तुम्हें अपनी माँ का सपना पूरा करना होगा। अपनी दादी की बात रोशनी की समझ में आ जाती है, और वो उनसे कहती है, ठीक है दादी, मैं कल से एक नई शुरुआत करूंगी और मैं माँ का सपना जरूर पूरा करूंगी। अब रोशनी खुशी खुशी स्कूल जाने लगती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, और एक दिन स्कूल जाने से पहले रोशनी दादी से बोलती है, दादी, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मैं स्कूल जा रही हूँ। रुक जाओ बेटी, मैं अभी आई। दादी जल्दी से दही का कटोरा लेकर रसोई से बाहर आती है। तभी रोशनी उनसे कहती है, दादी जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। आज प्रोग्राम से पहले मेरी डांस की रिहर्सल भी है। अरे बेटी, पता है मुझे, आज तेरे स्कूल में डांस शो है, इसलिए मैं दही चीनी लेकर आई हूँ। किसी भी शुभ काम करने से पहले हमें दही चीनी जरूर खाना चाहिए। दादी की बात सुनने के बाद रोशनी उनसे बोलती है, दादी ठीक 5 बजे आप स्कूल पहुंच जाना। पापा तो ऑफिस से सीधे वहीं आने वाले हैं, तो आप भी टाइम से पहले आ जाना, ठीक है? कोई लेट नहीं चलेगा, आज मेरा डांस परफॉर्मेंस है। इतना कहने के बाद रोशनी स्कूल के लिए निकल जाती है। रोशनी का स्कूल में आज एनुअल डे था। रोशनी के स्टेज पर आते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। पहले उसकी एक ग्रुप परफॉर्मेंस थी, और उसके बाद उसका सोलो डांस था। फिर शाम को दादी भी वहां पहुंच जाती है। रोशनी का डांस देखकर उसकी दादी बहुत खुश हुई। एनुअल फंक्शन खत्म होने के बाद जब सभी लोग गाड़ी से घर जा रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे रोशनी के पैरों में बहुत चोट आ जाती है। उसके पापा और दादी को तो कम चोट आई थी। इसके बाद रोशनी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके पैर में प्लास्टर लगा पड़ा था। रोशनी के सारे सपने तो चूर चूर हो गए थे, और अपने पैर की हालत देखकर रोते रोते उसकी आंखें भी सूज गई थी। उसकी दादी उसे बार बार समझाने का प्रयास करती है, लेकिन उसे बस एक ही चिंता सता रही थी कि अगर कभी उसके पैर ठीक नहीं हुए तो वो डांस नहीं कर पाएगी। 1 महीने बाद जब रोशनी का प्लास्टर उतरा, तो उसकी पैर की हड्डियां गलत जुड़ गई। इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। ऑपरेशन हुआ, लेकिन रोशनी के पैर पूरी तरह ठीक नहीं हुए, जिसके कारण उसे 7 महीने बेड पर ही रहना पड़ा। अब तो उसके सारे अरमान खाक में मिल गए। उसकी हालत देखकर उसकी दादी को बहुत चिंता होने लगी, और रोशनी को समझाने के लिए कभी कभी उसकी दादी उससे कहती, उस दिन तेरा डांस इतना अच्छा था, जरूर तुझे किसी की नजर लग गई होगी। रोशनी को दादी की ये बात पसंद नहीं आती और वो अपने मन में सोचती है कि दादी ये कैसी बेतुकी बातें करती है।
और वो दादी से चिढ़ने लगती है। दादी, आप ये बकवास मत कीजिए। आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि मैं जिंदगी भर अब चल भी नहीं पाऊंगी। अब मेरा सारा बोझ आप लोगों को ही उठाना होगा। रोशनी की इन बातों को सुनकर दादी चुपचाप अपना उदास चेहरा लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। रोशनी की दवाइयाँ अभी भी चल रही थी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी रोशनी केवल वॉकर के सहारे चल पाती। एक दिन वो अलमारी के सामने बैठकर अपना पुराना एल्बम देख रही थी, जिसमें उसकी डांस करती हुई फोटो थी, जिन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डांस में पहनने वाले गहने बड़ी ही हसरत से छूकर देख रही होती है। अचानक उसकी नज़र एक छोटे से थैले पर पड़ती है, जिसमें उसकी माँ की पायल रखी हुई थी। रोशनी वो पायल तुरंत अपने पैरों में पहन लेती है। पायल पहनते ही उसे ऐसा लगता है जैसे इसके पैरों में वापस से जान आ गई हो। थोड़ी देर में उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की और वो दरवाजे तक बिना किसी सहारे के पहुंच जाती है। दादी को किचन में जैसे ही पायल की आवाज़ सुनाई देती है, वो उसके कमरे की तरफ आती है और रोशनी को बिना सहारे के चलता देख वो हैरान हो जाती हैं। वो रोशनी से बोलती हैं, बेटी, तुम बिना किसी सहारे के यहाँ तक कैसे आ गई? हाँ दादी, ये देखो, मैं तो खुद हैरान हूँ। उस दिन रोशनी बिना किसी सहारे के चलती रही और उस रात जब वो सोने गई तो उसने अपने सपने में अपनी माँ को देखा। उसकी माँ ने उसके सपने में आकर उससे बोला, रोशनी, तुम इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार गई? अभी तो तुम्हें बहुत ऊंचा पहुंचना है, अपना नाम शिखर तक पहुंचाना है। सपना देखते देखते रोशनी की आंख अचानक से खुल जाती है और वो अपने मन में सोचती है, शायद माँ ठीक कह रही है, मुझे इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आनी चाहिए थी। अगली सुबह जब वो उठी तो उसे पिछले दिन से अपने पैरों में ज़्यादा ताकत महसूस होने लगी। आज वो चुपचाप किचन में जाकर चाय बनाने लगी। दादी ने जैसे ही रसोई में बर्तनों की आवाज़ सुनाई तो धीरे धीरे चलती हुई रसोई में पहुंची। रोशनी को रसोई में चाय बनाता देख उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दादी भी हैरान थी और रोशनी भी हैरान थी कि ये कैसे हो रहा है। रोशनी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई और वो बोली, बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो उठ रही थी चाय बनाने के लिए। दादी, आज मैंने सोचा मैं चाय बना देती हूँ। पिछले 1 साल से आप ही तो सारा काम करती आ रही हैं। जब रोशनी चाय लेकर अपने पापा के पास गई तो उसे देखकर उसके पापा भी हैरान हो गए, क्योंकि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था तभी से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। और रोशनी ने अपने पापा से अपने सपने के बारे में बताया। पापा, आपको पता है, जब से मैंने माँ की पायल अपने पैरों में पहनी है, मानो जैसे मेरे पैरों में जान आ गई है। इतना बोलकर रोशनी ने रात को देखा सपना अपने पापा को बता दिया। ये सब सुनकर उसके पिता ने उससे कहा, रोशनी, कोई तुम्हारी बात का विश्वास करे या ना करे, लेकिन मुझे तुम्हारी बात का पूरा विश्वास है और तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी कि तुम खूब नाम कमाओ। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद शायद इन्हीं पायल के द्वारा तुम्हें मिला है। रोशनी को पूरा विश्वास हो गया था कि अब उसके पैर पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। कुछ ही दिनों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब उसे बड़े कॉलेज में डांस टीचर का ऑफर भी मिल जाता है और वो कॉलेज में बड़ी लगन से बच्चों को डांस सिखाने लगती है। एक दिन जब उसे कॉलेज के बच्चों को लेकर किसी दूसरे स्कूल में डांस कंपटीशन के लिए जाना था, लेकिन रात को सोने के बाद जब सुबह रोशनी उठती है तो उसे अपने पैरों में दर्द महसूस होता है। उसकी नज़र अपने पैरों पर जाती है और वो देखती है कि उसके पैरों में पायल नहीं है। रोशनी घबरा जाती है और अपनी दादी से कहती है, दादी, मेरी पायल कहाँ गई? अब मैं स्कूल कैसे जाऊं? मेरे पैरों में अचानक दर्द बढ़ रहा है। बेटा, तुमने इतनी अनमोल चीज कैसे खो दी? तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो रोशनी?
दादी की बात सुनकर रोशनी रोते हुए बोलती है, दादी, वो पायल मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। वो मुझसे अनजाने में खो गई। दादी ने रोशनी के कमरे में हर तरफ देखा, लेकिन उसे पायल कहीं नहीं मिली और उस दिन रोशनी को बिना पायल के ही कॉलेज जाना पड़ा। कॉलेज जाकर रोशनी ने वहां पायल ढूंढनी शुरू कर दी और ढूंढते ढूंढते उसे पायल एक कोने में पड़ी हुई मिल जाती है। पायल को देखकर रोशनी की जान में जान आ जाती है और जल्दी से रोशनी अपनी पायल पहन लेती है और अपने मन ही मन में अपनी जादुई पायल को धन्यवाद देकर कहती है, अच्छा हुआ मेरी पायल मुझे वापस मिल गई। अब रोशनी के पैर बिल्कुल ठीक हो गए। कुछ सालों के बाद वो एक बहुत अच्छी डांसर भी बन गई। इसी तरह हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें।